डिमांड है कि अगर पानी साफ किया जाएगा तो सिर्फ स्टूडेंट्स का भला नहीं हो रहा है, दुनिया में सबका भला हो रहा है, सबका। ठीक है, नाले साफ हो रहे हैं तो सबका भला हो रहा है। इतनी ही नहीं है कि उनकी जान चली गई है, अभी मुद्दा ये है कि आज उनकी जान चली गई है, कल हमारी जान चली जाएगी। सीनियर्स को पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, आप सभी लोगों को सीनियर ऑफिसर की कॉलर पकड़नी पड़ेगी। उन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइज हुआ, उन्होंने बोला कि आप हम पे विश्वास कीजिए, 15 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। 5 से 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं, हमने कंपेंसेट कर दिया है। कल रात को बारिश हुई, मैं खुद यहाँ पे प्रेजेंट था, घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पे था प्रेजेंट। क्या एक्शन लिया इन्होंने, क्या करा? नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पाठक और आप देख रहे हैं ग्लोबकास्ट। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर जहां हम आज मौजूद हैं, और एक बार मैं कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि एक बार इस क्लासेस को दिखाएं। ये वही क्लास है, ये वही इंस्टीट्यूट है जहां पे अभी कुछ दिन पहले 4 छात्रों की मौत हो गई। कारण क्या था? बेसमेंट में पानी भरना। ये इस ऊंची बिल्डिंग को देख के आप ये तो जरूर सोच पा रहे होंगे कि लाखों की फी लेकर जब बच्चे इसमें नामांकन करवाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शिक्षा के साथ साथ उनको वो सुविधाएं भी मिलनी चाहिए, लेकिन लापरवाही अब किसकी है ये तो अभी साफ नहीं हो पाया। लेकिन जो कार्यकारिणी है वो अभी चुप है। 4 छात्रों की मौत हुई है, अब जाहिर सी बात है वो भविष्य के आने वाले सिविल सर्विसेज में किसी भी पद पे हो सकते थे, जिसमें अभी सच कहूं तो मन व्याकुल है इन चीजों से कि जब हम दिल्ली के एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हर समय एक उत्साह रहता था, छात्रों के मन में कुछ ना कुछ करने की एक जिज्ञासा रहती थी। आज उस समय जब हम यहाँ पे मौजूद हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ छात्र जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी, ये वही छात्र है जो भविष्य के सिविल सर्विसेज में जाएंगे, PCS IAS की बन सकते हैं। ये वही एक छात्र है जो आज प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में अपने साथी के जान गंवाने के बाद उनके लिए कुछ मांगे कर रहे हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं ये 4 छात्र हैं जिनकी जान गई है, और यहाँ पे इंग्लिश में बड़ा अच्छा शब्द लिखा हुआ है, वी वांट जस्टिस। न्याय चाहिए, किससे चाहिए, क्यों चाहिए, ये समझ नहीं आ रहा। सवाल कई सारे, जवाब नहीं मिल पा रहा। ये 2 छात्र थे जिसमें एक श्रेया यादव ये थी, और ये JNU के छात्र थे, बड़े प्रभावशाली छात्र कहे जाते थे ये। हम आगे लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि आखिर उनकी जो मांगे हैं, जो कार्यकारिणी इंस्टीट्यूट की लापरवाहियों से है, क्या है, और अभी तक उनको क्या इस पे चीजें साफ हुई हैं और नहीं हुई हैं। बने रहिए हमारे साथ। हजारों लाखों रुपए देकर जब छात्र देश के कोने कोने से दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं, तो जब इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी उनके पास क्या बचता है? एक बेसमेंट में पढ़ने के लिए एक छोटी सी जगह दी जाती है, और उस जगह पे बारिश आने पे जिस प्रकार से अभी घटना हुई है, इससे पूर्व नहीं हुई, इसलिए सब चुप थे, सब सोए हुए थे। अभी होने के बाद सब जागृत हुए हैं। क्या नाम है आपका? सर श्री कृष्णा। श्री कृष्णा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश से राजधानी दिल्ली में आया पढ़ने के लिए, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं? जी। कितने वर्षों से कर रहे हैं? सर 2 वर्षों से। 2 वर्षों से ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो माहौल है, अब देख रहे हैं कई सारे ऐसे राजनीति के मुद्दे ही बन चुके हैं, आप आसपास भीड़ देख रहे हैं। हम उससे विपरीत आपको बस जो छात्र है उनकी मांगे आपको सुनाने के लिए आए हैं कि छात्र क्या चाहते हैं, आपकी क्या चाहना है, आपकी क्या मांग है? सर मांग मल्टीपल्स है, लेकिन कुछ प्राइमरी मांगे हैं, जैसे कि जो बच्चे डिसीज्ड हुए हैं उन बच्चों को कॉम्पनसेशन के लिए हमने मांग रखी है। मांग 5 करोड़ की रखी थी कल, पर आज बच्चों ने राजनीति के मुद्दे उठा के वो 1 करोड़ पे ले आए हैं, जो कि गलत है। 5 करोड़ की हमारी मांग है, और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए डिसीज्ड की फैमिली में से एक मेंबर को। और दूसरी बात यह कि कार्यवाही करो आप, वो ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जूनियर्स को पकड़ने से कुछ भी नहीं होगा, आप सभी लोगों को सीनियर ऑफिसर की कॉलर पकड़नी पड़ेगी। निसंदेह सवाल कई सारे हैं। अब बात अगर उनकी मांगों की करें तो इनका कहना है कि या तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए और एक सरकारी जॉब मिलनी चाहिए। इस पे अभी तक किसी प्रकार की कोई राजनेताओं की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? कल आतिशी मैम आई थी, एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, और साथ में मेयर भी और MLA भी आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया है हमको। आज संजय सिंह जी MLA साहब आए थे, उन्होंने 20 लाख के चेक नहीं दिए, आश्वासन दिया एक्चुअली MCD की तरफ से और LG की तरफ से, और सरकारी नौकरी के लिए एक प्रतिवेदन लगाया है LG की, क्योंकि LG सर्विसेज है जो LG के पास है दिल्ली में। तो ये छात्र जो थे, ये श्री कृष्ण जो मध्य प्रदेश से आए थे, इनका यही मांग है कि जो लाखों रुपए लेके जो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो भाई उन्हें
उनकी चीजें तो दे दो कम से कम पैसे से, कि इतने पैसे ले रहे हो तो कम से कम उतनी सुविधाएं तो दे दो। ये अपनी जान क्यों गंवाए भाई इतनी दूर से आने के बाद? लेकिन सवाल कई सारे हैं, जवाब कुछ नहीं है। आगे भी लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से नहीं, छात्रों से, जो उनकी पीड़ा वो सुनेंगे हम। यहाँ राजनीति करने हम निसंदेह नहीं आए हैं, सबकी आंखें नम है, इनके साथी, इनके छात्र जो साथी थे उनकी जान गई है। अभी तो हमारे साथ बने रहिए, हम आगे बातचीत कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि छात्रों की मांगे और क्या क्या है। ओल्ड राजेंद्र नगर सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए जो गढ़ माना जाता है, आज वहाँ पे छात्रों के बीच आक्रोश का माहौल है और इसका क्या कारण है, हमारे साथ उपस्थित जो यहाँ पे छात्र हैं, जो कार्यकारिणी है, वो खुद अपनी जुबान से बताएंगे। नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम अपूर्वा भार्गव है। जी, तो अभी आप इतनी गर्मी में यहाँ बैठी हुई हैं छात्रों के साथ, कारण मैं नहीं पूछूंगा, आप खुद बताएंगे कि आपके जो चीजें मांगे हैं वो क्या है। देखिए, I'll just declutter everything. I'll just say one thing यहाँ पे, कि जो मांगे हैं स्पेशली ये यहाँ के छात्र, आप मान के चलिए पूरे देश के छात्रों के लिए मांग रहे हैं हर तरह के एग्जाम, ये छात्रों के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मांग है, ठीक है। तो जो मांगे यहाँ हो रही है वो यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए और हर जगह। राजधानी है तो बातें तो यहाँ से, अगर यहाँ अप्रूव होता है तो हर जगह अप्रूव होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर जगह, इंस्पाइट वो कौन सा एग्जाम दे रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो किसी भी कोचिंग में है या कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो उनकी कुछ चीजें जो डिमांड में होनी चाहिए। पहली कि अब ये स्टूडेंट्स का यहाँ पे भी है, स्टेक होल्डर्स पे हम जाते हैं। पहले तो स्टूडेंट सिर्फ कोचिंग के अंदर नहीं बैठते हैं, वो सड़कों पे भी होते हैं, अलग अलग जगहों पे भी होते हैं। ये पूरे देश की ही बेसिक डिमांड है कि अगर पानी साफ किया जाएगा तो सिर्फ स्टूडेंट्स का भला नहीं हो रहा, दुनिया में सबका भला हो रहा है, सबका, ठीक है। नाले साफ हो रहे हैं तो सबका भला हो रहा है। यहाँ पे चूंकि मुद्दा हुआ है तो उस ग्राउंड पे हम जा रहे हैं। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट आते हैं, उनको बेसिक क्या क्या चाहिए होता है? पढ़ाई, जिसके लिए वो आते हैं, जिनसे बात करके आते हैं, वो होते हैं एक स्टेक होल्डर कोचिंग वाले, ठीक है। दूसरे, वो यहाँ आते हैं तो उनको कहीं रहना है, ठीक है, तो वो हो गए लैंडलॉर्ड्स। तीसरे हो गए वो खाना खाएंगे, वो लाइब्रेरी जाएंगे, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब वही बात की कौन दिलवा रहा है घर वगैरह वगैरह, तो जो सबसे पहली चीज है कि इन सबसे सिर्फ पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, मेंटल हेल्थ भी खराब होता है। बड़े बड़े एग्जाम्स को तैयार करते हैं तो सबसे पहले जिनको देख के आते हैं, मतलब कोचिंग वाले, हम लोग, हम ऐसे कुछ एड्स ना करें, ऐसे मिसलीडिंग चीजें ना करें, और अभी तक कर रहे हो तो छोड़ दें, ठीक है। हम होड़ में किए भी हो सारे तो सब छोड़ दें, क्योंकि अब से नई शुरुआत, कभी तो सुधरना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज, मिसलीडिंग एड्स नहीं हो। दूसरा, प्रॉपर क्लासेस जो हैं, जो दिखा रही हैं, जो देने वाले हैं, उसको लीक करके दे, पॉइंट आउट करके, और उस पे वो लिख के दें कि अगर हमको पसंद नहीं भी आ रहा है तो हम रिफंड भी ले सकते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जब देश के कोने कोने से छात्र निकलते हैं, छोटे छोटे सपने जो लेके निकलते हैं, अपनी आंखों में संजोग कर निकलते हैं, तो लापरवाही इंस्टीट्यूट की कहें या कार्यकारिणियों की कहें, उनकी मौत का कारण बनती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर जो बच्चे अभी तक, इससे पहले घटना होने के बाद आंखें खुली है, घटना नहीं होती तो ये चीजें निरंतर चलती रहती। दिल्ली में गर्माहट के बीच आज हम ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि सिविल सर्विस के जो प्रिपरेशन करते छात्र हैं, उनके लिए गढ़ माना जाता है, वहां मौजूद है। अभी हाल फिलहाल में जो यहाँ पे घटना हुई, इसमें 3 छात्रों की जान चली गई है, उसके लिए यहाँ उपस्थित छात्रों के मन में एक आक्रोश है। वो आक्रोश कार्यकारिणी को लेकर है, दिल्ली सरकार को लेकर है, या फिर एमएसपी को लेकर जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर है। आइए हम बात करते हैं उन छात्रों से कि आखिर उनके मन में जो आक्रोश है किसको लेकर है। क्या नाम है आपको? मेरा नाम योगेश्वर पाटिल है। आप किस इंस्टीट्यूट से हैं? मैं विजन आईएएस में मैंने जीएस का कोर्स किया और अभी मैं शुभ्रा रंजन में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ मेनली इशू ये था कि एमसीडी का बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस देखा गया है, क्योंकि ये जो एरिया है, यहाँ मैं 3 सालों से रह रहा हूँ। 3 सालों में हर बार इवन 10-15 मिनट में बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है, जबकि ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ये चीजें देख रहे हैं, एमसीडी ये चीजें देख रही है। तो एक तो एमसीडी की भी जिम्मेदारी है, और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है दुकानें अपनी चला रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उनके स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी जो उनके हाथ में है वो रिस्क में है? जबकि ये इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, ये एथिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस एंड टेक पढ़ा रहे हैं, तो इनको पता है कि इसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, कभी भी स्टूडेंट्स की जान जा सकती
है, यहाँ स्टोरेज के लिए परमिशन लेके वहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं। बात इतनी ही नहीं है कि उनकी जान चली गई है, अभी मुद्दा ये है कि आज उनकी जान चली गई है, कल हमारी जान चली जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है कि छात्रों के मन में एक डर का माहौल है। हमारे साथ ये एस्पिरेंट हम इनकी पीड़ा को बाखूबी समझ रहे हैं कि हाँ किस प्रकार की ये चीजों को सहायता कर रहा है। आप लोग भी छात्र हैं यहाँ पे? हाँ, अच्छा, किस इंस्टीट्यूट में आप लोग? नेक्स्ट अच्छा, ओके। तो अभी जिस प्रकार से जो चीजें चल रही हैं सरकार को लेकर, जो बेसिकली चल रही है कि हाँ ये जो इंस्टीट्यूट का जो सुधार जिस चीजों को लेकर चल रहा है कि यहाँ पे कार्यकारिणी जो है वो लगातार इस पर लापरवाही दिखा रहा है, तो उसको लेकर जो आपको अभी तक किन किन लोगों का समर्थन मिला है इन आपके या इस प्रदर्शन में? कुछ अभी तक तो जो लोग नेता लोग तो आ रहे हैं, तो कुछ बस आ रहे हैं, कुछ करने कल मंत्री आई थी आतिशी, बस आ रहे हैं, एलजी भी आया था, कुछ हो रहे हैं। आके सिर्फ बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। हर कोई अपना एबीवीपी वाले है, इंस्टाग्राम पे डाल दिया अपना कि हमारे समर्थन में प्रोटेस्ट चल रहा है, सब अपना रिज्यूम फिल कर रहे हैं। कल एक डीयू की सेक्रेटरी थी, वो आई, उसने अपना रिज्यूम अपडेट कर दिया। यहाँ से जाके डेलीगेशन में उन्होंने दिक्कत करी, प्रोटेस्ट को हाईजैक करा। वो मतलब टोटली बॉयकॉट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को कि ये खत्म हो जाए किसी तरीके। आपकी मांग एमसीडी को लेकर कि एमसीडी के जो लापरवाही ऑफिशियल्स हैं उनको लापरवाही जो उनकी है, जिस वजह से मरे हैं बच्चे, 3 है 4 है जितने भी, अभी इन्होंने डिसाइड बताया भी नहीं है कितना हुआ। 3 बच्चे, 3 अभी इन्होंने बोला। किसको पता था? सिर्फ 3 लोग हैं, किसको पता नहीं था? कैजुअलिटीज हो चुकी है, वेंटिलेटर में भी तो अभी बच्चे हो सकते हैं ना, क्योंकि पानी भरा है नीचे, और भी तो बच्चे होंगे, तो सीरियस इंजरी तो किसी को भी हो सकती है। एक लाइब्रेरी में सिर्फ 3 लोग होगा, सिर्फ 3 लोग, इतना बड़ा लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी में 200 लोग 25 लोग 200 लोग बैठेंगे, उसमें सिर्फ 3 लोगों का डेथ होगी। आप ही बताओ ये आइसोलेशन कितना लोग होगा? एक सवाल है कि जब शिक्षा व्यापार बनता है, जब शिक्षा व्यापार बनता है तो कुछ ऐसा दिखता है कि जब बात कार्यकारिणी की होती है तो कई तरह की चीजें होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं, लाखों रुपए से जो छात्र यहाँ पे आते हैं, कई दूर से आते हैं, लाखों रुपए उनसे लिए जाते हैं, लेकिन उनके व्यवस्था के नाम पे उन्हें क्या दिया जाता है? एक मौत का कारण बनता है एक बेसमेंट, जहां अधिकतर जो इंस्टीट्यूट है वहां पे बेसमेंट में छात्र पढ़ते हैं। और वही एक उदाहरण जो अभी हाल फिलहाल में घटना घटित हुआ है, पानी भरने से 3 या 4 छात्रों की मौत हो गई, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है। यहाँ छात्र उपस्थित है, लगातार अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, एमसीडी के खिलाफ हो, दिल्ली सरकार के खिलाफ हो। 2 दिन पहले यहाँ पे डीसीपी आए, खुद डीसीपी ने आके बोला कि आपका आईजी डीसीपी सब आए, उन्होंने यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट एक ऑर्गेनाइज हुआ। उन्होंने बोला कि आप हम पे विश्वास कीजिए, 15 दिन में हम सब कुछ कर लेंगे। 5 से 7 लोग अरेस्ट हो गए हैं, हमने कंपेंसेट कर दिया है। कल रात को बारिश हुई, मैं खुद यहाँ पे प्रेजेंट था, घुटने से ऊपर तक पानी यहाँ पे था प्रेजेंट। क्या एक्शन लिया इन्होंने, क्या करा? आज फिर से चालू हो गए, फिर बारिश होगी, फिर पानी भरेगा, नहीं है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा। अच्छा, एक बगल में अभी मैं गुजर रहा था तो कुछ बच्चों की ये भी कंप्लेन थी कि जो लाइब्रेरी अभी बंद हुई है, उसके अतिरिक्त जो लाइब्रेरी खुली है उससे बहुत ज्यादा चार्ज लिया जा रहा है बच्चों से। मैं नाम नहीं बता पाऊंगा लाइब्रेरी का, नहीं बताइए। तो पटेल नगर में 2-3 लाइब्रेरीज है, मेरी यहाँ राजेंद्र नगर में जिसमें मैं पढ़ता हूँ, तो लाइब्रेरी का जो ओनर है या फिर केयर टेकर है वो क्या बोल रहे हैं कि 3-4 दिन में पुलिस वालों को दिया पैसा और लाइब्रेरी चालू हो जाएगी। ऑब्वियसली सब करप्टेड है, सब कुछ चल रहा है। एमसीडी ने ये जगह इनको स्टोरेज के लिए दिया है, गाड़ी के स्टोरेज के लिए। सीढ़ियों से गाड़ी जाती है क्या? सीढ़ियां क्यों बनाई है बेसमेंट? सीढ़ियों से जाएंगी गाड़ी। इनको सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, सब ब्लाइंड फोल्ड हुए पड़े हैं कि हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस ये बोल रहे हैं कि हमने स्टोरेज के लिए दी थी, इन्होंने लाइब्रेरी चला दी। ऑटोमेटिक थोड़ी चला सकते हैं, एमसीडी छोटी मोटी बॉडी तो है नहीं कि उसे पता नहीं होगा कुछ भी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं और रहता हूँ, ब्लॉक 1। अच्छा, आप स्थानीय निवासी यही के? तो स्थानीय निवासी? मैं राजस्थान का। आप राजस्थान से आए? आप आंध्र से? आंध्र प्रदेश से। आप कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र से। आप महाराष्ट्र है। और चंबन की बात है कि देखिए दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में जो अलग अलग राज्यों से, देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं यहाँ पे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। उन्हें नहीं पता होता है कि उनकी एक चीज मौत का जिम्मेदार बन सकती है, जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट की लापरवाही है वो उनके मौत का कारण बन सकती है। अभी आपके मन में एक भय का माहौल है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमें अभी एमसीडी पे भी ट्रस्ट नहीं है। अभी भी आप देखेंगे कई इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ है जो कि रोड भी ब्लॉक करे हुए हैं, तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई जबकि ये क्लियरली इलीगल दिख रहा है। एमसीडी इनसे ब्राइब ले रही है, फिर से परमिशन दे रही है उनको। तो हम अभी मिलते हैं आपसे आगे और भी चीजें आपको बताते हैं। और जो छात्र हैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनकी दुख को लेकर भी बातचीत करेंगे।